नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। तो बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट बिल्कुल तैयार है, इंतजार बस है तो टीआर 3 और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने का। लेकिन कभी भी जारी किया जा सकता है वह लिस्ट जिसमें ट्रांसफर की सूची बनी हुई है। इंतजार तो करना मुश्किल हो जरूर रहा है, शिक्षक परेशान हैं, लेकिन विभाग भी स्थिर नहीं। एक साथ कई काम। एक बड़ी बात बता दें कि अगस्त महीने में एक मुश्त ट्रांसफर करने की योजना है। एक बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि हाजिरी बनाकर स्कूल से भागने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई के आदेश शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब ने दे दिया है। कहा है कि वैसे शिक्षकों को जांच कर निलंबित भी करें जो हाजिरी बनाकर स्कूल से फरार रहते हैं। यानी कहीं न कहीं अब सभी शिक्षकों को ट्रांसफर करने की मूड विभाग बना रही। तो चाहे आप नियोजित हों, विशिष्ट हों या बीपीएससी है शिक्षक हो, अगर आप अपने घर के नजदीक हैं या आप बहुत दिनों से जमे हैं, बीपीएससी वाले तो बहुत दिन से नहीं जमे हैं, नियोजित और विशिष्ट, तो अब उन्हें भी तैयार होना होगा। उन्हें भी कभी भी ट्रांसफर अन्य अन्य जगह किया जा सकता है, क्योंकि अब बातें यह खुलकर आने लगी है कि शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से लापता रहते हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई का आदेश सभी डीओ को एस सिद्धार्थ साहब ने दे दिया है कि वैसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करें और जांच के उपरांत उन्हें निलंबित भी कर सकते हैं। तो सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो अपने इस आदत को सुधारें और अपने कामों पर ध्यान दें। वहीं 75% से कम अपार आईडी बनाने वाले हेडमास्टर की अब होगी छुट्टी। सभी हेडमास्टरों को कक्षा 9वीं में नामांकन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने का भी निर्देश दिया गया है। बीओ से लेनी होगी अनुमति। अगर कोई बच्चा 8वीं तक अपनी पंचायत के स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे अनुमति बीओ से लेना होगा। आपको बता दें कि राजकीय और राजकीयकृत अल्पसंख्यक प्रोजेक्ट मदरसा और संस्कृत उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हेडमास्टरों की बैठक की गई और सबसे बड़ी बात है कि अपार आईडी में लापरवाही बरतने वाले पर विभाग कार्रवाई करने के भी मूड में है। वहीं सरकारी स्कूलों में 2 मई तक बटेगी किताबें। बीते दिन से किताबें बंटना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से यह भी खबरें आई है कि कई कक्षाओं की किताब स्कूलों को नहीं मिल पाए हैं। 8वीं तक के 1 करोड़ बच्चों को मिलेगी किताबें। पटना जिले के 3000 स्कूलों में होगा इसका वितरण। राज्य के 68,000 से अधिक प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में नामांकित करीब 1 करोड़ बच्चों को 2 मई तक नई पाठ्य पुस्तकें मिल जाएगी। 28 अप्रैल यानी सोमवार से ही 8वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क किताब देने की शुरुआत की गई है। किताबें स्कूलों में समारोह पूर्वक बांटी जानी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ को सख्त हिदायत आदेश दिया है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह में छात्रों के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के लिए कहा है, ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। रोज वितरण की रिपोर्ट जिला स्तर पर संकलित कर टेक्स्ट बुक कार्यालय को भेजना है। पटना में 3000 विद्यालयों में वितरण किया जाना है, यानी किया जा रहा है। वहीं वेबसाइट पर 4 और 7 की बदली हुई किताबें उपलब्ध। चौथी के 6 और 7वीं के 8 विषयों की किताबें उपलब्ध। 5वीं और 8वीं कक्षा की किताबें अभी अनुपलब्ध बताई जाती हैं। बताते चले कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की वेबसाइट पर कक्षा 4 और 7 की किताबें उपलब्ध हो चुकी है कि विद्यार्थी या अभिभावक जिन्हें बाजारों में किताबें नहीं मिल रही है वे एनसीईआरटी की वेबसाइट से किताबें मंगा सकते हैं। तो यह सुविधा दी गई है। वहीं अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शिक्षा जगत की, बिहार के शिक्षा जगत की खबरों से आप अपडेट रह सकें। इधर नीट यूजी अधिकतर परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थानों में। देश में 552 और विदेश में 14 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा।
आपको बता दें कि 5500 केंद्र बनाए गए नीट यूजी के लिए। एडमिट कार्ड 1 मई को जारी कर दिया जाएगा। जेई एडवांस के लिए अब तक 50% भी पंजीयन नहीं। नीट यूजी 2025 का आयोजन 4 मई को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस बार अभी तक के सबसे ज्यादा नीट परीक्षा केंद्र बनाए हैं। नीट यूजी के लिए 5500 केंद्र बनाए गए हैं। शहरों की बात करें तो पिछले साल 571 शहरों, 14 विदेशी शहर में 4750 केंद्रों पर नीट परीक्षा हुई थी। इस बार में देश में 552 और विदेश में 14 शहरों में नीट परीक्षा होगी। एनटीए का कहना है कि परीक्षा के शहर के लिए छात्रों ने जो विकल्प दिए थे उनमें से पहली चॉइस के आधार पर शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 90% के आसपास सरकारी संस्थानों में सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य के सरकारी स्कूलों की भी बड़ी संख्या है। इस प्रकार से एक बड़ी व्यवस्था की गई है परीक्षा को लेकर। वहीं आगे बता दें कि इंटर मैट्रिक विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई से 13 मई के बीच होगी। प्रायोगिक परीक्षा 14 मई से 15 मई के बीच होगी। मैट्रिक की परीक्षा में 2 मई से 7 मई तक होगी। दोनों ही परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम 30 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा। कंट्रोल रूम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही कार्यरत रहेगा। कोई भी समस्या होने पर आप संपर्क कर सकते हैं। इधर प्राचार्यों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बीते सोमवार को प्राचार्यों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। बैठक सिन्हा लाइब्रेरी छज्जू बाग में हुई। इनमें से प्राचार्यों के नामांकन, अपार आईडी के अद्यतन प्रतिवेदन पर चर्चा, विकास विद्यालय विकास अनुदान की राशि, व्यय और उपयोगिता आदि पर चर्चा हुई। प्राचार्यों को सभी कार्यों को सुचारू ढंग से करने और निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं कई जिलों के 73 स्कूलों को एनओसी शिक्षा विभाग ने पटना सहित कई जिलों के स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। पटना के 12, गया के 8, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में 6 स्कूलों को प्रमाण पत्र दिया गया है। बक्सर में 5, सिवान, बेगूसराय व पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के 3, नवादा, सारण, औरंगाबाद व रोहतास के 2, शेखपुरा, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार, लखीसराय, बांका, सीतामढ़ी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, कैमूर में 1 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन में फर्जी उपस्थिति पर नकेल। प्रधानाध्यापकों को हर दिन देने होंगे सर्टिफिकेट। उपस्थित हरेक शिक्षक के भी होंगे हस्ताक्षर। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों को हर दिन सर्टिफिकेट देने होंगे। सर्टिफिकेट पर प्रधानाध्यापक के साथ ही उस दिन विद्यालय में उपस्थित हरेक शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ जो हैं आदेश जारी किए हैं। द्वारा सभी जिलों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को निर्देश भी दिए हैं। इनके मुताबिक विद्यालयों में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत दिए गए निर्देश के अनुपालन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। तो अब देखना यह होता है कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाता है। वेतन भुगतान को शिक्षकों ने मांगा राशि का आवंटन। नियोजित शिक्षकों को उनके वेतन का विलंब भुगतान करने की मांग शिक्षा विभाग से नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ ने की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से आग्रह किया कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि का आवंटन दिया जाए। श्री पांडे ने कहा है कि आवंटन के अभाव में ही नियोजित शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है। इससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बीते दिन शिक्षक संघ बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं वित्त रहित शिक्षकों से संबंधित 14 सूत्री मांग पत्र सौंपकर शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान यथाशीघ्र करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार एवं प्रदेश सचिव ऋतुराज सौरभ ने किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन पर उतरने के लिए विवश होंगे। वहीं शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए सभापति से पहल का आग्रह बंशीधर बरजवासी ने किया है। बजट सत्र के दौरान दिए गए नियमन
के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में यथोचित कार्रवाई का आग्रह बिहार विधान परिषद के सभापति से परिषद के सदस्य वंशीधर बरजवासी ने किया है। सभापति से किए गए आग्रह में श्री बरजवासी ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में उनके द्वारा नियमन दिया गया था कि अप्रैल माह में इस संबंध में बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक सेवा निरंतरता की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं जो शिक्षक इन पदों पर योगदान दिए हैं, उन्हें चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जिता अवकाश नहीं दिया जा रहा है। विभागीय स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जो सुविधाएं मिल रही थी वे सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। वहीं मुख्य सचिव लगाएंगे क्लास, खास इस पर पहल किया जा रहा है। लगातार इस पर बातें हो रही है कि मुख्य सचिव लगाएंगे क्लास, शिक्षा विभाग इसको लेकर तैयार है। मुख्य सचिव द्वारा ली जाने वाली बैठक के लिए शिक्षा विभाग तैयार है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक शुक्रवार को होनी है। इसकी तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग में सोमवार को भी समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के परामर्शी बैजनाथ यादव ने की। इसमें जिन मामलों की समीक्षा हुई उनमें से विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के आवंटन एवं व्यय की स्थिति, कोर्ट केस, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों से संबंधित बैठकों की तैयारी, जीर्णोद्धार, मरम्मति संबंधी भुगतान के अद्यतन, लोक सूचना एवं मानवाधिकार से संबंधित कई तरह के मामलों पर मंथन किया गया ताकि बैठक सफल हो सके। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि विशिष्ट टीचर्स का वेतन भुगतान जल्द करने की मांग किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को खास निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द हो सके राज्य में द्वितीय सक्षमता परीक्षा पास 65,716 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। देखना यह होगा कि दूसरे चरण में पास विशिष्ट शिक्षकों का उनका वेतन कब मिलता है। 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।